रीड करें एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, the problem is Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and that of the speed of the current. देखिए रितु है वो क्या कर रही है बेटा, डाउन स्ट्रीम भी जा रही है और अप स्ट्रीम भी जा रही है। अब समझना अच्छे से, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का कंसेप्ट हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आपको पता ना, मान लीजिए आपकी रिवर, और अगर इस रिवर में, और अगर मान लीजिए आपके पास एक रिवर है और इस रिवर की बात करें तो ये जो वाटर फ्लो है, अगर आप फ्लो की डायरेक्शन में चलते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम है बेटा, ये वाला बोलो जल्दी से बेटा, डाउन स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो हमेशा अप टू डाउन आता है, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर आप ऊपर की साइड जाते हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी इधर बह रहा और आप इधर आ रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? अप स्ट्रीम। क्या इतना ये वाला कंसेप्ट क्लियर था? हम लोगों ने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 19 किया था, आपको याद है? तो उसमें था ना कि अगर आप फ्लो के साथ जाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट फ्लो जाते हो तो उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है कि डाउन स्ट्रीम क्या है और अप स्ट्रीम क्या है? बोलो बेटा जल्दी से। Yes, sir. डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। Yes, ओके, तो आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि मान लीजिए कि आपकी अगर स्पीड x है, अभी आपकी स्पीड अगर x है और पानी का जो स्ट्रीम जो जो उसका बहाव है उसका स्पीड अगर y है, तो डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी बेटा। डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि x तो आपका स्पीड है और y जो है वो फ्लो ऑफ वाटर है, तो फ्लो ऑफ वाटर भी तो ऐड हो जाएगा, वो भी तो आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर आओगे, अप स्ट्रीम की तरफ आओगे, तो आपका स्पीड बता दो बेटा कितना हो जाएगा? आपका स्पीड कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इधर जा रहे हो तो पानी आपको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, और अगर अपोजिट आओगे तो पानी क्या करेगा? आपको रोकेगा, अपोज कर रहा है। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो ऋतु है वो कितना किलोमीटर, बेटा बोलो जल्दी से, क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीड करके बताओ। ऋतु कितना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम? हाउ मेनी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम? 20 किलोमीटर। चलिए 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और टाइम कितना लग रहा है उसको? टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स। और बताओ अप स्ट्रीम कितना बेटा? अप स्ट्रीम कितना? अप स्ट्रीम कितना? Kilometer. बोलो जल्दी से। हाउ मच? 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर। और टाइम बोलो बेटा जल्दी से, अप स्ट्रीम में भी 2 आवर्स। क्या क्लियर? तो हम क्या करते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? लेट स्पीड ऑफ किसका बेटा? बोलो जल्दी से बेटा। ऋतु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब समझते हो ना बेटा? स्टिल वाटर यानी क्या बेटा? बोलो जल्दी से। स्टिल वाटर यानी रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर। बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो ऋतु है उसका जो स्पीड है वो किधर बेटा? स्टिल वाटर में, बिल्कुल रुके हुए पानी में, यानी तालाब हो सकता है, आपका कुआं हो सकता है, वहां पानी क्या होता है? बिल्कुल रुका हुआ होता है। लेकिन अगर आप नदी में चले जाते हो तो पानी क्या होता है बेटा? बहता है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर वो तालाब के अंदर या कुएं के अंदर अगर वहां पर स्विमिंग करें तो उसका स्पीड हम लोगों ने ले लिया उसका x किलोमीटर पर आवर। एंड क्या कह रहे हैं बेटा? बोलो जल्दी से। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। और हमने जो पानी का जो बहाव है उसका स्पीड कितना ले लिया बेटा? y किलोमीटर पर आवर। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? बोलो जल्दी से। अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। कंसेप्ट क्या बेटा? कि जो स्पीड होता है ना, स्पीड वो क्या होता है? बोलो जल्दी बेटा। डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस तो अपॉन हम टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं फॉर डाउन स्ट्रीम। फॉर किसके लिए बेटा? बोलो जल्दी से। डाउन स्ट्रीम किसके लिए चल रहे हैं? डाउन स्ट्रीम। तो बताओ डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना था? डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना था? x प्लस वाई। डिस्टेंस बोल दो बेटा, डिस्टेंस कितना जा रहे हो डाउन स्ट्रीम में? 20 किलोमीटर। और टाइम बोल दो बेटा जल्दी से, टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो कैंसिल कर दो,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कौन आ गया बेटा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ये समझ में आया? बोलो जल्दी से। सर अब क्या करोगे? हाँ बेटा बोलो बेटा जल्दी से 20 बोलो बेटा जल्दी से, रिपीट करिए, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम, नीचे तरफ आ रहे हैं तब डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स। तो स्पीड, स्पीड कितनी बेटा x प्लस वाई। नीलेश वॉइस आ रही है बेटा? बोलो जल्दी यस सर। से। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड कौन है आपके पास? x प्लस वाई। टाइम डिस्टेंस कितना है आपके पास? 20 किलोमीटर और टाइम कितना है आपके पास? 2 आवर्स। 2 तो क्या ये इक्वेशन समझ में नहीं आई? कैसे फॉर्म करिए? बोलो जल्दी से। आ गई सर। 4 अप स्ट्रीम, 4 अप स्ट्रीम। अब किसके लिए बेटा? अप स्ट्रीम के लिए। वापस से भाई स्पीड इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड इज इक्वल टू। तो बताओ अप स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना है? x माइनस वाई। बताइए डिस्टेंस कितना गए आप लोग? 4 किलोमीटर। 4 और टाइम कितना लग रहा है आपको बेटा? 2 आवर्स। तो देखो बेटा सॉल्व कर लो इसको। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अब मुझे बता दो कितनी इक्वेशंस फॉर्म हो गई? कितनी इक्वेशन फॉर्म हो गई? 2। दोनों को सॉल्व कर लें क्या? देखो फर्स्ट वन इज व्हाट? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड वन इज व्हाट? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बताइए यहां पर वेरिएबल को इक्वल करने के लिए इनटू करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? बता दो। इनटू No, करने sir. की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही कोएफिशिएंट इक्वल है। अच्छा साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि y Yes, से y sir. क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैंसिल। x और x कितना हो गया? 2x। और 2x 10 और 2 plus कितना हो गया बेटा? 12। तो x इज इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा? 12 अपॉन में 2, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 6। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट y की। तो क्या कर रहे हैं इसको? बोलो जैसे पुट इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर नंबर फर्स्ट फर्स्ट। क्या है हमारे पास? फर्स्ट इज व्हाट? x प्लस वाई x इज plus इक्वल टू y 10 and we have the value of x. Value of x is 6 plus y is equal to 10. So y is equal to 10 minus 6. minus 2 So y is 4 equal to 4. 4. So value of y is equal to 4. So speed of the Ritu in still water is 6 kilometer per hour and speed of the stream is 4 kilometer per hour. Clear है क्या? बोलो यस जल्दी। सर Any confusion? Any confusion? Any confusion? Any doubt? Any doubt? नो सर Okay. Complete. So next one problem is problem number 2. Exercise 3.6 question number 2 का भी कौन सा बेटा? सेकंड क्वेश्चन। 2 women and 5 men came together finish a embroidery work in 4 days. ठीक है ना? कितनी मेन बेटा? तो कितने मेन? 2 मेन। ठीक है 2 मेन एंड बोलो बेटा 5 वुमेन कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट कर देते हैं? हाउ मच डे? 2 women and 5 men came together finish the embroidery work in 4 days. ठीक है आगे क्या बोल रहा है? 3 women and 5 men 3 women and 5 men can finish men. this work in 3 days. In Sir, 6 3 men. days. क्लियर है क्या? 6 men है क्या? मैं रिपीट कर देता हूं। while the 3 women and 6 men, okay, 3 women and 6 men can finish it in the 3 days. Find the time taken by the 1 woman alone to finish the work and also that the taken by 1 man alone. देखो हम मान लीजिए कि हमारे यहाँ कुछ भी काम है, हमारे घर पर कुछ काम है और हमको उस काम को कंप्लीट करवाना है।
अब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि हमने उस काम को पहले, मतलब हर साल हमारे यहाँ वो काम आ जाता है। मान लीजिए आप खेती में काम करते होंगे तो कुछ ना कुछ काम आता होगा, या आपके यहाँ मकान बनता होगा तो कुछ ना कुछ काम आता होगा। ऐसे कुछ ना कुछ जो काम है वो हर साल आपके घर पर आता है। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि अगर 2 मेन और 5 वुमेन आ जाती है तो उस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर देती है, ठीक है। और अगर 3 वुमेन और 6 मेन आते हैं तो वो जो आपका वर्क है वो 3 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है। क्या क्लियर है? ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि इस साल फिर आपके पास वो काम आया है और आपको उस काम करने के लिए सपोज करिए कि सिर्फ एक वुमेन मिल जाए या एक मेन ही मिल जाए, तो आप ये कैलकुलेट कर रहे हो कि ये जो वर्क है मेरा एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझते हैं। 2 मेन 5 वुमेन दोनों मिलकर उस वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करती है। 3 वुमेन 6 मेन दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, बताओ जल्दी से, कि अगर सिंगल मेन या सिंगल वुमेन ही आए तो वो जो आपका एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो मुझे। बोलो बेटा जल्दी। यस सर, आगे। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्या एक्सप्लेन किया मैंने? बोलो जल्दी से। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है कि अगर 2 मेन और 5 वुमेन अगर इस वर्क को कंप्लीट करे तो 4 डेज में कंप्लीट हो जाता है, और अगर 3 वुमेन और 6 मेन कंप्लीट करें तो वो 3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। हमको ये पता करना है कि अगर सिंगल वुमेन या सिंगल मेन अगर उस वर्क को कंप्लीट करें तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्या अभी आपको कोई पता है? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट अ मेन कैन फिनिश दिस वर्क इन X डेज। हमने क्या सपोज कर लिया कि कोई जो मेन है ना वो इस वर्क को कितने दिन में बेटा फिनिश कर देगा? X डेज में। एंड वुमेन कैन फिनिश दिस वर्क इन Y डेज। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? इन Y डेज। क्या क्लियर है? हमको नहीं पता, हमने सपोज कर लिया कि चलो भैया एक मेन अगर वर्क करेगा तो वो X डेज में खत्म कर देगा, और अगर वुमेन अकेली यहां पर वर्क करेगी तो वो Y डेज में उस वर्क को क्या कर देगी? फिनिश कर देगी। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? इतना क्लियर है? ये बता दो मुझे जल्दी से। यस सर। क्या है इतना क्लियर? अब अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि 1 मिनट में या हम बोल देते कि 10 मिनट में अगर आप 5 पेज लिख सकते हो, ऐसे मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूं कि 10 मिनट्स में अगर आप 5 पेज को लिख पाते हो तो बताओ बेटा 1 मिनट में कितने पेज लिखोगे? ये 10 मिनट का काम है आपका। 10 मिनट में आप कितने पेज लिख रहे हो? 5। तो बता दो बेटा 1 मिनट में कितना लिखोगे? यहां से मिनट सामने चले जाएगा तो 5/10 यानी 1/2 यानी हाफ पेज आप लिखोगे। क्या ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया आपको? मैं क्या यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर 10 मिनट में अगर आप 5 पेज लिखते हो तो 1 मिनट में कितने पेज लिखोगे बेटा? 5/10 यानी 1/2 यानी आधा पेज लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बता दो। क्या आप आधा पेज लिखोगे? क्लियर है क्या? चलिए मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूं और आप 4 लोग मिल जाते हो। कितने लोग? 4 आप आपस में फ्रेंड्स मिल जाते हो और उस वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर देते हो। कितने डेज में? बोलो बेटा जल्दी से। कितने डेज में? 3 डेज में आप उसको कंप्लीट कर देते हो। प्रोजेक्ट वर्क दिया था मैंने, 4 लोगों ने मिलकर उसको 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। मान लो कोई बच्चा ऐसा है उसको किसी के साथ काम नहीं करना है, वो खुद ही अकेला ही करेगा। तो अगर ये 4 लोग मिलकर उस एक काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो अकेला बॉयज उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा बेटा? बोलो जल्दी से। अकेला बॉयज उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? कितने दिन में? बोलो जल्दी से। ये 4 लोग और 3 दिन काम किए तो 4 × 3 यानी 12 दिन का काम हो गया उनका, 12 डेज का काम हो गया ना। तो अगर अकेला मेन काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म करेगा? 12 डेज में। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अरे 4 लोग थे, 4 लोगों ने 3 दिन तक काम किया, यानी अगर देखा जाए तो
4 3 12 डेज काम हो गया वो। क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो वैसे यही कंसेप्ट हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं, समझना अच्छे से कि अब देखो, वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज एंड वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। क्लियर है क्या? चलो एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया और उस एक प्रोजेक्ट को आपको करने में 5 दिन लग गए, 5 डेज। कितने दिन लगे? आप अकेले हैं, अब आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं। तो पता है आप पहले दिन में कितना काम करोगे? 1/5। दूसरे दिन में कितना काम करोगे? 1/5। तीसरे दिन में कितना काम करोगे? 1/5। फोर्थ डे में कितना काम करोगे? 1/5। और फिफ्थ डे में कितना काम करोगे? 1/5। देखो सबका एलसीएम 5, ऊपर भी 5, 5 से 5 कैंसिल और आंसर 1, यानी आपका एक काम कंप्लीट हो गया। मान लो कि एक काम को आप 3 दिन में खत्म करते हैं, तो पहले दिन का काम आपका 1/3 होगा, दूसरे दिन का काम भी आपका 1/3 होगा, और तीसरे दिन का काम भी आपका 1/3 होगा। तो ऊपर 3/3 कैंसिल हो गया और आंसर बन गया। क्या समझ में आया? मान लो किसी काम को आप 7 डेज में कंप्लीट करते हो, तो पहले दिन का काम कितना हो जाएगा? पहले दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/7। ऐसे ही देखो, ये जो मेन है ना, मेन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? बोलो जल्दी से, कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 8 डेज में। तो 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क। बोलो जल्दी से बेटा, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/x होगा। देखो वो तो 8 डेज में कंप्लीट कर देता है। आप 5 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे, तो एक दिन का काम कितना बना था? 1/5। ऐसे इस मेन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 डेज में। तो 1 डे वर्क क्या बनेगा? 1/x। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बोलो जल्दी से, बोलो। 1 डे वर्क किसका? 1 डे वर्क ऑफ मेन लिख लो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 डे वर्क ऑफ मेन कितना हो जाएगा? वो 1/x। ऐसे ही बोलो बेटा जल्दी से, 1 डे वर्क किसका? बोलो जल्दी से, ऑफ 1 डे वर्क ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा बेटा? 1/y। क्या इतना क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलें तो कितने मेन है? स्टार्टिंग में कितने मेन है? 2 वुमेन, सॉरी 2 मेन। कितने मेन है? तो बताओ, 2 मेन अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन का काम उनका 2/x होगा क्या? क्योंकि एक दिन का काम उनका 1/x प्लस 5 वुमेन, यानी उनका एक दिन का काम 5/y होगा क्या? और काम कितने दिन में? 4 दिन में। तो वो एक दिन में 1/4 वर्क कर देंगे क्या? 5 men और 2 कुछ क्वेश्चन women। मैंने रीड कर, 5 मैन है क्या फर्स्ट वाले में? यस 5 सर, मैन है 5 men और 2 women। 2 वुमेन है। तो फिर ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5/x। और बोलो जल्दी से बेटा, 2/y। और पूरा काम तो 4 दिन में होता, पर ये 1 डे वर्क देख रहे हैं, ये 1 डे वर्क 5 लोगों का है। ये 1 डे वर्क देखो, एक मैन का 1 डे वर्क 1/x, तो 2 मैन का 1 डे वर्क 2/x, 3 मैन का 1 डे वर्क 3/x, और 4 मैन का 1 डे वर्क 4/x, तो 5 मैन का 1 डे वर्क 5/x। ऐसे ही 1 वुमेन का 1 डे वर्क 1/y, तो 2 वुमेन का क्या बन जाएगा? 2/y। ये 2/y हो गया। और एक काम को वो 4 दिन में खत्म करते हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/4 होगा कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ, दूसरी बार अगर आप जा रहे हो तो कितनी वुमेन है? 3, और मैन कितने? 6। तो 6 मैन का 1 डे वर्क, 6 मैन का 1 डे वर्क 6/x, और 3 वुमेन का 1 डे वर्क 3/y। और अगर देखा जाए तो काम 3 दिन में खत्म करते हैं, यानी 1/3 काम कंप्लीट कर देंगे। अब आपको क्या लगता है, एग्जांपल नंबर 17 याद आ गया होगा? इसको देखकर एग्जांपल नंबर 17 याद आ गया कि नहीं आया? बता दो जल्दी। यहां कौन है? अपॉन में भाई, और यहां कौन है? अपॉन में भाई। बता दो बेटा जल्दी से, क्या करने वाले हैं हम लोग? बोलो। लेट 1/x इक्वल टू p, और बोलो बेटा जल्दी से 1/y इज इक्वल टू q। तो बोलो बेटा जल्दी से, क्या बन जाएगी इक्वेशंस? बोलो। 5p, यही बना देता हूं 5p plus 2q equals to 1/4। बेटा, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सर। चलिए, तो बता दो बेटा मुझे,
क्या बनेगी इक्वेशंस? बोलो बेटा जल्दी से, 5p इक्वेशंस plus क्या 2q बनेगी? equal to 1.4. 5p plus 2q इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 1/4। 1/4. ठीक है, और इसको देख लो जल्दी से, क्या बनेगी? बोलो जल्दी से बेटा, 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या यहाँ कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं, ये बता दो। क्या यहाँ कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं? तो इक्वल करने के लिए बता दो, इक्वेशन फर्स्ट में किसका इनटू करोगे? 6 का, देखो। और इक्वेशन सेकंड में किसका इनटू करोगे? बोलो जल्दी से बेटा, 5 का। एलिमिनेशन लगा रहे हैं, तो 6 का इनटू करो बेटा, क्या बन जाएगा? 30p प्लस, बोल दो बेटा जल्दी से, 12q, और इक्वल टू में कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, 6 1 6 6/4। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? अब इसमें किसका इनटू कर रहे हो? इसमें किसका इनटू कर रहे हो? 5 बोलो का. बेटा, 5 का। तो 6 5 जा 30p प्लस 6 3 जा 15q, और इज इक्वल टू में कौन आ जाएगा? 5/3। क्या कोई कंफ्यूजन? अब क्या कर लोगे? बोलो बेटा जल्दी से, अब क्या करोगे? Sign साइन को change. चेंज करें, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब मुझे बता दो, 30p से 30p तो कैंसिल हो गया। अब 12q में से किसको माइनस कर रहे हो? 12q में से किसको माइनस कर रहे हो? तो बता दो बेटा, -3q आएगा क्या? Yes, sir. और सामने देखो, 6/4 में से माइनस किसको कर रहे हो? 5/3 को। तो सॉल्व कर लें 6/4 - 5/3 को। अच्छा एक काम कर लें क्या, 6/4 यानी 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। क्या सही है? क्या सही है? 3/2 - 5/3। तो देखो बेटा, -3q इज इक्वल टू 3 3 जा -9, सॉरी 3 3 जा 9, -5 2 जा 10, अपॉन में 2 3 जा 6। सही है? अब बता दो बेटा, -3q इज इक्वल टू 9 में से 10 जाएगा तो -1 अपॉन में 6, और ये 3 कहां पर है? इंटू में, तो कहां जाएगा? तो -1 अपॉन में 6 इंटू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, q इज इक्वल टू 1/18। q इज इक्वल टू 1/18। तो बता दो बेटा, q की वैल्यू कितनी आ गई? q की वैल्यू कितनी? 1/18। 1/18 आ गई क्या q की वैल्यू? अब q आ गया, अब इसको क्या करोगे? इसको क्या करोगे? 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास? 5p प्लस, बोलो बेटा जल्दी से, प्लस 2q इज इक्वल टू 1/4। अब ये 5p है तो 5p, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और q की वैल्यू बोल दो जल्दी से बेटा, 1/18 1/18 इज इक्वल टू 1/4। तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो क्या बन जाएगा बेटा? 5p प्लस, बोल दो बेटा जल्दी से, 1/9 इज इक्वल टू 1/4। क्या ये समझ में आया? यस अब सर। ये 1/9 इधर कैसा है? 1/9 इधर कैसा है? पॉजिटिव Positive. तो सामने जाएगा तो, सामने Negative. जाएगा तो नेगेटिव 1/9। अब एल्शियम ले ले क्या? 5p इज इक्वल टू 9 - 4, देखो 9 - 4 अपॉन में 36। सही है? बोलो जल्दी से। यस सर। तो हो क्या जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, 9 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 9 में से 4 जाएगा तो 5 5p इज इक्वल टू 5 अपॉन में 36, 5 से 5 कैंसिल, यानी p इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। तो क्या p और q आ गए क्या? क्या p और q आ गए? यस सर। क्या p और q आ गए? अब समझना बेटा, सिंस p इज इक्वल टू 1/x था क्या? p इज इक्वल टू 1/x था क्या? ये बता दो मुझे। p इक्वल टू 1/x था कि नहीं था? ये बता दो। Yes, तो sir. बता दो बेटा, p की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 1 अपॉन में 36,
इज इक्वल टू 1/x। क्या मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं या इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर कर दो, तो x इक्वल टू कौन आ गया, x इक्वल टू कौन आ गया 36। और क्या था, मेन कैन फिनिश दिस वर्क इन x डेज, तो x आ चुका है, यानी अलोन मेन कैन फिनिश दिस वर्क इन 36 डेज। सिंगल मेन कैन फिनिश दिस वर्क इन 36 डेज। क्लियर? नाउ 1/y इज इक्वल टू कौन है आपके पास बेटा, q। ये तो था हमारे पास, देखो ये रहा 1/y कितना था हमारे पास, q। सो 1/y is equal to value of q is 1/18. Now reciprocal, so y is equal to 18, y equal to 18. So alone woman can finish this work in 18 days. हेलो सर। Any confusion? तो वॉइस नहीं आ रही थी। अब आ यस रही है? सर। नाउ अब आ रही है? सर वॉइस नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? यस सर, अब आ रही है। बेटा रिगार्डिंग क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नोट कर लो इसको। नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? ये वॉइस आ रही है पृथ्वी? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, कंप्लीट कर लो इसको। हो गया कंप्लीट? So नो now सर। problem number third. Problem number third is also very important question. Very important question. Ruhi travels 300 kilometer to her home, partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and that of the bus separately. अच्छा बताओ, रूही जो है वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बेटा? हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय रूही? 300 300 किलोमीटर। किलोमीटर। 300 किलोमीटर इसको क्या करना है बेटा? डिस्टेंस कवर करना है। स्टार्टिंग में ये दो व्हीकल को चूज करती है। फर्स्ट वन इज, देखो बेटा, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस, ठीक है ना? तो दो व्हीकल है इसके पास, एक ट्रेन है और एक बस है, ठीक है? वो क्या बोल रही है? इफ शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। स्टार्टिंग में ट्रेन से कितना जाती है बेटा? वो 60 किलोमीटर। बताओ जाना कितना था उसको? जाना कितना था? जाना कितना? 300। तो बस से कितना जाएगी वो? बस से कितना जाएगी? 240। और इसको जो टाइम लगेगा वो कितना? 4 आवर्स। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है? If she travels 60 kilometer by train and if she travels 100 kilometer by train, अब ट्रेन से कितना जा रही है बेटा? अब ट्रेन से कितना जा रही है? 100 किलोमीटर। तो बस से कितना जाएगी? बोलो जल्दी। अगर 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाएगी तो बस से कितना जाएगी? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। और 200 किलोमीटर तो इससे जा रही है, और इस डिस्टेंस कवर में उसका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो 10 मिनट ज्यादा हो रहा है पिछली बार से। पिछली बार कितना टाइम कंज्यूम हुआ था उसका? 4 आवर्स। बोलो। तो 4 आवर्स 10 मिनट्स लगेंगे क्या उसको?
बोलो जल्दी से। 4 आवर्स 10 मिनट्स लगेंगे क्या? तो अब हमको ये बताना है कि अगर ट्रेन और बस का स्पीड अगर हमको फाइंड करना पड़े तो हम लोग उस स्पीड को कैसे फाइंड करेंगे? क्या क्वेश्चन क्लियर है क्या? बता दो बेटा जल्दी से। जो रूही है वो कितने व्हीकल का यूज कर रही है? बोलो जल्दी से, स्टार्टिंग में देखो जल्दी से। रूही कितने व्हीकल का यूज कर रही है? 2. 2। एक कौन? ट्रेन। और एक कौन? बस। स्टार्टिंग में ट्रेन से कितना जा रही है? ट्रेन से कितना जा रही 60 kilometer. है? 60। और बस से कितना जा रही है? बस से 240 kilometer. तो टाइम कितना लग रहा है? 4 4 hours. अब सेकंड में ट्रेन से 100 और इसमें 10 मिनट्स लॉन्गर लग रहे हैं। अब मुझे बता दो, कल भी हम लोगों ने देखा था स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम को निकाल लिया जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला फंडा आपको पता है क्या? नहीं पता है? यूज किया था ना हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, अब समझना। अभी नहीं पता तो क्या लिख लेते? लेट स्पीड किसका बेटा? स्पीड ऑफ किसका? बोलो जल्दी से। स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड बोलो जल्दी से बेटा स्पीड किसका बेटा? स्पीड ऑफ बस बी बोलो जल्दी से बेटा y किलोमीटर पर आवर। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलो जल्दी से। हमने क्या ले लिया? स्पीड ले ली है। किसकी स्पीड ले ली है? बोलो जल्दी से। बस की। और बस की स्पीड और ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड को कितना लिया हम लोगों ने? ट्रेन की स्पीड को कितना लिया है? x किलोमीटर पर आवर। और बस की स्पीड को कितना लिया हम लोगों ने? y किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग में हम कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं? बोलो 4 hours. 4 तो hours. हमको टाइम को मैनेज करना है। तो बता दो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्टार्टिंग में कितनी डिस्टेंस चले हम लोग? कितनी डिस्टेंस चले? 60 चले ना, 60 किलोमीटर। और उस किस स्पीड से चले हम लोग? x। तो 60 अपॉन x। अभी हमारा कवर कंप्लीट नहीं हुआ है। और कितना? और कितना बेटा? 240। पर स्पीड कितनी है? y। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? देखो 4 आवर्स थे। 4 आवर्स थे कि नहीं थे? बोलो जल्दी से। 4 आवर्स थे कि नहीं थे? ये ना 4 आवर्स। Yes, sir. अच्छा, मैं इन 4 आवर्स को, अरे 4 आवर्स थे कि नहीं थे बेटा? ये बता दो मुझे जल्दी से। Yes, sir. ये 4 आवर्स स्टार्टिंग में हम लोग इतना 60 चले, कितनी स्पीड? x स्पीड से। ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। फिर कितना चले? 240। पर स्पीड कितनी हो गई? y। अब सेकंड केस में ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस से अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो बताओ सेकंड टाइम में ट्रेन टाइम कितना लग रहा है? टाइम देख लो पहले तो, टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? 4 hours 10 hours, minutes. बोलो जैसे 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो अगर देखो बेटा 4 आवर्स 10 मिनट्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 4 आवर 10 मिनट्स है मेरे पास। ये आवर में हो रही है किसमें? मिनट में। तो मैं मिनट को भी किसमें चेंज करना चाहता हूं? आवर में। तो 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो 10 मिनट क्या हो जाएगा बेटा? 10 बाय, बोलो जल्दी से बेटा, 60 आवर होगा कि नहीं होगा? तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 6 4 जा 24 प्लस 1 अपॉन में 6, यानी कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 6 आवर। क्या समझ में आया? चेंज कर लिया मैंने उसको पूरे को, क्योंकि मिनट आवर दोनों एक में नहीं चला सकते। दोनों को सेम यूनिट चाहिए हमको, अलग अलग यूनिट में हम लोग उसको नहीं बढ़ा सकते। जैसे मीटर सेंटीमीटर हो तो पूरा कैलकुलेशन आपको मीटर में करना पड़ेगा, तो सबको मीटर में लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो वैसे ही आवर और मिनट दो आ गए थे। आपको पता होगा 1 मिनट यानी कितना? 1/60 आवर्स। तो 10 मिनट यानी कितना? 10/60 आवर्स। तो टाइम कितना? 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, 0 से 0 कैंसिल। 6 4 जा 24 प्लस 1 अपॉन में 6, 25 अपॉन में 6। क्या ये समझ में आया? तो बताओ तो टाइम कितना दिया आपने? 25/6 टाइम दिया है आपने आवर्स। स्टार्टिंग में कितना गया बेटा? बोलो जल्दी से। 100x सही है कि गलत है? प्लस बोल दो जल्दी से बेटा 200 अपॉन में भाई। क्या इतना समझ में आया? अब ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी बन रही है, तो देखो इस इक्वेशन को मैं रिड्यूस कर रहा हूं। देखो 4 यहां है क्या?
क्या 4 यहां है? क्या Yes, 4 sir. यहां है क्या? 15 इंटू 4, क्या 4 यहां है क्या? 4 इंटू 60, सही है। Yes, sir. तो 4 कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहां कौन बच जाएगा आपके पास? 1। देखो थोड़ी सिंपल हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से? 15 अपॉन x प्लस 60 अपॉन y। थोड़ी आसान इक्वेशन हो गई ना, नंबर्स छोटे हो गए। अच्छा यहां देखो, यहां 25 है क्या? यहां 25 है क्या? इसमें भी देखो 4 इंटू 25 लिख लें क्या? इसको भी देखो बेटा 8 इंटू 25 लिख लें क्या? देखो 25 कॉमन होगा, 25 कैंसिल, यानी ये भी सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगी? 1/6 इज इक्वल टू, बोलो बेटा जल्दी से, 4/x प्लस 8/y। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं समझ पाए? कि कंफ्यूज हो गए ये बता दो। अरे वो थोड़े नंबर छोटे हो गए, देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या करेक्ट है? अब मुझे बता दो, यहां पर भी अपॉन में x है, यहां पर अपॉन में x है, यहां अपॉन y है, यहां अपॉन में y है। हाँ बेटा बोलो, बोलो जल्दी से। तो क्या करने वाले हम लोग? लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो क्या इक्वेशन साहब आप बता सकते हो क्या बनने वाली है बेटा? बोलो जल्दी से। Yes. क्या लिख लू इसको? 15p 15p प्लस plus 60q 60q इज इक्वल टू 1। और ये क्या बन जाएगी? बोलो जल्दी से बेटा। 4p, सही है, प्लस बोलो जल्दी से बेटा 8q इज इक्वल टू 1/6। अब क्या करोगे आप? इसमें p के साथ कौन है? 4, तो इसमें 4 का इंटू हो जाएगा। इसमें p के साथ कौन है बेटा? 15, तो इसमें किसका इंटू हो जाएगा? 15 का इंटू कर ले। 4 15 जा 60p प्लस 4 6 जा 24q इज इक्वल टू 4। इसमें 15 का इंटू करोगे तो 15 4 जा, बोलो जल्दी से बेटा, 15 4 जा 60p 60 प्लस 15 8 जा 120q इज इक्वल टू 15/6। सही है। साइन को चेंज कर दें, माइनस माइनस और माइनस, 60p से 60p कैंसिल, 24q माइनस, बताइए बेटा जल्दी से, बोलो जल्दी से, माइनस 96q आ रहा है क्या? माइनस 96q आ रहा है क्या? और यहां देख लो बेटा 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, यानी क्या माइनस करने वाले हो आप? 4/2, 4 - 5/2। क्या करेक्ट है? बोलो 24 जल्दी से। सर वहाँ पे 240 आएगा ना? सर 240 आएगा, आपने 24 लिख दिया। एक सेकेंड, हाँ मैं वही सोच रहा था कि नेगेटिव कैसे आ रहा है ये। 240 फिर यहाँ चेंज हो जाएगा। ओके ओके, तो कितना हो रहा है बेटा? 240 का जैसे इंटू हुआ कितना हो गया? माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 120, 120। ठीक है, 240 में से 120 माइनस होगा तो 120 आ जाएगा। अब देखो ये तो हो गया आपके पास 120q, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 - 5/2। तो 120q इज इक्वल टू 3/2। अब बता दो बेटा जल्दी से 120 कहां पर है? 120 कहां पर है? मल्टीप्लाई में, तो कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में। सो q इज इक्वल टू 3/2 इंटू 120, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो q इज इक्वल टू 1/42 जा 80। क्या ये समझ में आया? q की वैल्यू 1/80 आ गई। अब इसको क्या करोगे बेटा? बोलो जल्दी से, इसको क्या करोगे? पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। सो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन इज 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1। यही तो है हमारे पास, 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1। सी हो गया हमारे पास 15p प्लस 60 इंटू q। सो वैल्यू ऑफ q इज 1/80 इज इक्वल टू 1। 10 से 10 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सो 15p प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1। क्या यहां तक समझ में आया? बोलो बेटा जल्दी से, क्या यहां तक समझ में आया? अब ये 3/4 इधर कैसा है? 3/4 इधर कैसा है? बोलो जल्दी से। प्लस का तो सामने जाएगा तो माइनस का, तो बोल दो बेटा जल्दी से, कौन हो गया आपके पास? 15p इज इक्वल टू 4 -
3/4. So 15p is equal to 1/4. So p is equal to अपॉन में आ जाएगा तो 1/60. So p और q की वैल्यू आ गई आपके पास. अब क्या करना है, p और q तो आ गया. यही तो हमारी स्पीड दे देगा बेटा. देखो कैसे, क्योंकि 1/x क्या था आपके पास, p. यहीं पर लिख दो वापिस से, since 1/x is equal to p, so 1/x is equal to value of p is 1/60. रेसिप्रोकल कर दो बेटा, x is equal to 60. तो x कौन आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई. और क्या है बेटा, 1/y is equal to q. So 1/y is equal to value of q is 1/80. रेसिप्रोकल कर दो बेटा, y is equal to 80 किलोमीटर पर आवर. क्या ये समझ में आया, ये 60 किलोमीटर पर आवर. कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो जल्दी से बेटा. स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस आ गए कि नहीं आए, ये बता दो मुझे. आ गए क्या, एनी कंफ्यूजन?